गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हरकीरत सिंह ढींगरा फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। मैं एक बार फिर चेतना मंच पे आया हूँ। पहले डाबरी मोड़ वाले प्रोग्राम में मैं आया था, बहुत मज़ा आया था, तो मैंने कहा ये मिस नहीं करना है। तो आज फिर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ऑफिस आते जाते समय रेड लाइट सिग्नल्स पे हम देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे तिरंगा बेच रहे हैं, और साल दर साल हम देखते आ रहे हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आया है। तो उस सब को देखते हुए हृदय जो द्रवित होता है, तो उसको लेके मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं, मैं पेश करता हूं। आज स्वतंत्रता उदास है, आज स्वतंत्रता उदास है, कुछ तो है जो नहीं सबके पास है। यूं भी नहीं कि देश ने तरक्की नहीं की, यूं भी नहीं कि देश ने तरक्की नहीं की, फिर भी रह गई कुछ कमी, जबकि किया बहुत प्रयास है। दर्द की अलग अलग होती हैं परिभाषाएं, देख इन दर्द बची नहीं कोई भी आशाएं, देख इनका दर्द बची नहीं कोई भी आशाएं। साल दर साल हमने देखा है ये नज़ारा, मुंह फेर कर आंसुओं संग दर्द को दिल में था उतारा। यूं भी स्वतंत्रता दिवस मनाने का कोई सबब नहीं रह जाता, अगर ये वर्ग, ये युवा, ये जन है पीछे छूट जाता। कुछ नए कदम, कुछ नया इनके लिए करना होगा, इन सबको भी साथ में लेकर चलना होगा। छूट गया है जो पीछे उसे संभालना होगा, अंधेरे के बाद ही तो सूरज सा उजाला होगा, अंधेरे के बाद ही तो सूरज सा उजाला होगा। भारतीय स्वतंत्रता सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक तंत्र है, एक सिस्टम है, जन जन के विकास का, देश की तरक्की का, बदलते परिवेश में क्षमता बढ़ाने का, युवाओं को रोजगार दिलाने का, व्यापारी को व्यापार का, सूचना के अधिकार का, एक दूसरे के मान सम्मान का, विश्वास, आपसी सद्भाव का। लेकिन ये सब संभव होगा तभी जब चुनाव होंगे पारदर्शी और निष्पक्ष। नेता आएंगे युवा, ईमानदार और दक्ष, नेता आएंगे युवा, ईमानदार और दक्ष। शायद तभी वो युग फिर से आएगा जब हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, जब हमारा भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। शुक्रिया, शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी अगली कविता थोड़ा सा ह्यूमर पे है, या कह लीजिए थोड़ा सा वो है, सुनिए आप, तो आपको आनंद आएगा। ये मैंने वुमेंस डे पे लिखी थी, और ये मेरी चिकनी चुपड़ी कविता बुक से भी है। देखा ही नहीं उसको, ये मैंने चित्र देखा था जिसमें एक लेडी है जो समुंदर की तरफ देख रही है, और मैं पीछे से उनको देख रहा हूँ। तो मेरे मन में जो कल्पना आ रही है, जो भाव आ रहे हैं, उनको मैंने इस पोएम में उतारा है। देखा ही नहीं उसको, देखा ही नहीं उसको, देखता भी कैसे, बंदे वाल सुंदर सी साड़ी, लहराता पल्लू और हम अनाड़ी। क्या बताऊं दोस्तों, रुक रुक के ही चली अपने दिल की गाड़ी। क्या बताऊं दोस्तों, रुक रुक के ही चली अपने दिल की गाड़ी। किनारा समुंदर का, यहाँ वहाँ इक्का दुक्का बाड़ी। मैं तो था शिमले का, लगती थी वो भी पहाड़ी। मैं शिमला बॉर्न हूँ, तो मैंने अपने साथ रिलेट किया उसको कि मैं तो था शिमले का, लगती थी वो भी पहाड़ी। सोचा आवाज़ दूं पर क्या कह के पुकारूं, बेचैन दिल की धक धक कैसे मैं सवारूं। चेहरे पे बिखरी लट, नाउ आई एम इमेजिनिंग हाउ शी इज लुकिंग। चेहरे पे बिखरी लट, माथे पे छोटी बिंदिया, आंखों का गहरा काजल उड़ा गई मेरी निंदिया। आंख बंद करके जो देखूं, सुंदर सलोनी मूरत, सहमी डरी हुई सी, आंख बंद करके जो देखूं, लागे वो परी सी। बेचैनी इस कदर थी, चिट्ठी पत्री भी ना हो पाती, ना देख पाने की कसक रही दर्द को मेरे बढ़ाती। ना एक बार मुड़के उसने ही देखा मुझको, ना एक बार मुड़के उसने ही देखा मुझको, अधूरी रही कहानी उस शाम उस पहर को। कसक रह गई दिल में, देखा ही नहीं उसको, कसक रह गई दिल में,
देखा ही नहीं उसको। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक पोएम और पढ़ लूँ, मेरी छोटी छोटी पोएम्स हैं। बिना देखे आपने बहुत अच्छी व्याख्या करी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने जितनी भी मेरी पोएट्री है सब चित्र को देख के ही मैंने अपने अगले इवेंट में मिलेगा तो सेकंड पार्ट लेकर आइएगा। हाँ जी, मैंने कहा इसका सेकंड पार्ट लेकर आइएगा अगले इवेंट में। अरे मैं चलिए कोशिश करूंगा मैं, आपने अच्छा याद दिलाया मेरे को। अभी हाल ही में मैंने एक प्रॉम्प्ट देखा था, मतलब कोटेशन डाली थी पूजा मनोज अग्रवाल जी ने, मैडम ने, तो वो पढ़ के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं आप पहले कोट पढ़ता हूँ, फिर मैंने जो कमेंट दिए अपने टिप्पणी की वो मैं पढ़ता हूँ कविता के रूप में। तेरे चेहरे की मुस्कान और आंखों का दर्द देखकर मुझे समझ आता है मर्द होना भी आसान नहीं। मैं रिपीट करूंगा, तेरे चेहरे की मुस्कान और आंखों का दर्द देखकर मुझे समझ आता है मर्द होना भी आसान नहीं। तो मैंने टिप्पणी में लिखा तो उन्होंने बोला कि ये तो कविता लिख दी आपने, आप इसको पोस्ट कीजिए पोर्टल पे। तो मैं आपके सामने वो पेश करता हूँ। आसान तो नहीं, आसान तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं। कभी बीवी को खुश करने को माँ बाप से झूठ बोला मैंने, कभी माँ बाप को खुश करने को बीवी से भी झूठ बोला मैंने। झूठ ऐसा भी ना था, झूठ ऐसा भी ना होता था कि गलानी हो मुझको। हाँ, ऐसा भी नहीं होता था दूध का दूध पानी का पानी हो। हर झूठ को झूले में, हर झूठ के झूले में खुद को मैंने संभाला मैंने। हर खराब वक्त को जैसे बन पड़ा निकाला मैंने। तब जाकर कहीं जाना कि अगर औरत होना आसान नहीं है, तब जाकर कहीं जाना कि अगर औरत होना आसान नहीं है तो मर्द होना भी आसान नहीं है, मर्द होना भी आसान नहीं है। एक छोटी सी मैं जी रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ मैं, गुस्ताखी माफ हो, अगर मिल गई मेरे को तो मैं बोलूंगा। हाँ बस, नाम में क्या रखा है ये भी मैंने अभी पिछले हफ्ते लिखी है। तो नाम में क्या रखा है मैं सोचता ना था कभी, फुर्सत के चंद क्षण मिले मुझको मिले जभी। सबका अपना अपना नाम का कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो मैंने भी अपने नाम का मतलब क्या था और बाद में किसी ने बताया तो क्या निकला वो पेश की है मैंने इस कविता में। फुर्सत के चंद क्षण मुझको मिले जभी, जवानी के दिन हम थे बिंदास। लगा खुद को ये अपने नाम का एहसास, जो ये नाम है हरकीरत अपन का बस खास। जो हर काम कर ले हम वो हरकीरत है बॉस। तो हम हरकीरत नाम था, मैं सोचता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जवानी के दिन थे, उन दिनों में यही सोच मेरे मन में पल रही थी। इसी खुशफहमी में बीत गए बरसों, दिल दिमाग में फलती रही सुंदर पीली सरसों। फिर एक रोज एक सज्जन पुरुष जो से पड़ा पाला, सामाजिक आध्यात्मिक धार्मिक दुनियादारी का उन्हें ज्ञान था बड़ा आला। हरकीरत जी, आपको पता है क्या आपके नाम का मतलब है? हमें जवानी में जो था गुमा उसको बता डाला। वो बोले नहीं, ये नहीं तेरे नाम का मतलब, बहुत सुंदर और आला है तेरे नाम का सबब। मेरी उत्सुकता चरम सीमा पे, दिल होने लगा विचलित। अब हरकीरत तू सुन अपने नाम का मतलब, होकर एकाग्रचित। वो बोले बड़े प्रेम से मेरे नाम का मतलब जब उन्होंने बतलाया, नम हो उठी आंखें सर हमने अपना झुकाया। उन्होंने बोला हरकीरत का मतलब है हरि का कीर्तन कर मेरी रचना। हरि का कीर्तन कर मेरी रचना, रचना जीव को बोलते हैं। तो बोला कि आपके नाम का मतलब ये है। तो उस दिन से मैं इतना भाव विभोर हुआ कि मैं उस नाम के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश की, और वैसे ही मैं बाकी साल जिया जब से उन्होंने बताया। थैंक यू।